नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन करेंगे। यह केंद्र स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े लोगों के अनुभवों को साझा करने का एक मंच होगा। इस अभियान ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के प्रति लोगों के दृष्टिकोण को बदला है और करीब 55 करोड़ लोगों को खुले में शौच से मुक्ति दिलाई है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री दिल्ली के 36 छात्रों से भी चर्चा करेंगे, जो देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि के रूप में श्री मोदी ने 10 अप्रैल 2017 को गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी समारोह के अवसर पर पहली बार राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की स्थापना की घोषणा की थी। नरेंद्र मोदी सरकार युवाओं को कौशल संपन्न बनाने और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दे रही है। स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और खेलो इंडिया जैसी योजनाएं पिछले 5 वर्ष में शुरू की गई हैं। इनका उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना है, क्योंकि सशक्त युवा ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में गिरीश चंद्र मुर्मू को पद की शपथ दिलाई। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 499 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 50,656 हो गई है। सबसे ज्यादा 91 नए मामले अलवर में सामने आए हैं। चिकित्सा विभाग के अनुसार कोटा में 85, नागौर में 52, उदयपुर में 47, अलवर में 46, जयपुर में 42, बाड़मेर में 27, सीकर में 26, बांसवाड़ा में 25, झुंझुनू में 19, डूंगरपुर में 18, झालावाड़ में 11, टोंक में 7, बीकानेर में 2, चित्तौड़गढ़ जिले में 1 व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि हुई है। राज्य में कोरोना से अब तक 36,310 लोग स्वस्थ हो गए हैं। इनमें से 34,069 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। कोरोना से राज्य में अब तक 776 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से किराने की दुकान में काम करने वालों तथा सब्जी और अन्य फेरी वालों की कोविड जांच कराने को कहा है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने इस बात पर जोर दिया कि ऑक्सीजन की सुविधा से युक्त एम्बुलेंसों से परिवहन की सुविधा और तेजी से कार्यवाही करने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस उपलब्ध न हो पाने के मामलों में भी दैनिक आधार पर नजर रखी जानी चाहिए। प्रदेश में कई स्थानों पर मानसूनी बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक 87 मिलीमीटर बारिश भीलवाड़ा के कोटड़ी में दर्ज की गई। अजमेर के पुष्कर में 74, जोधपुर में के बिलाड़ा में 71, बूंदी के चांदा का तालाब में 68, प्रतापगढ़ के धरियाबाद में 64, डूंगरपुर के निठौवा में 55 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। उदयपुर में भी अच्छी बारिश के समाचार हैं। कैचमेंट एरिया में अच्छी बारिश होने से सीसारमा नदी में पानी की आवक शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान में 9 अगस्त से और पश्चिमी राजस्थान में 10 अगस्त से एक बार पुनः मानसून के सक्रिय होने और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना व्यक्त की है। और अब आकाशवाणी जयपुर की विशेष अपील। श्रोताओं, कोरोना से बचाव के लिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहनें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। बार बार हाथ धोएं या सैनिटाइजर से साफ करें। बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।